ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के शुभ दिन गोवर्धन पूजा, इस महान उत्सव के दिन आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम गोवर्धन पूजा के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण वंदनीय है, पूजनीय है, ठीक उसी प्रकार भगवान से जो भी चीजें संबंधित हैं, भगवान का धाम वृंदावन, भगवान की लीला स्थली जैसे गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाया था, ये सब भगवान कृष्ण की ही भांति पूजनीय है। हम लोग सोचेंगे कि पहाड़ जो है, गोवर्धन एक पर्वत है, वो क्यों पूजनीय है? अभी भारत के अंदर में इतने सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ को क्यों पूजा जाता है? ये प्रश्न उठ सकता है। इस भौतिक संसार में वस्तु और वस्तु से संबंधित जो भी कार्य हैं, उनमें भेद होता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देकर के बताते हैं, मैं और मेरी आवाज दोनों में भेद है। कई बार हम लोग कैसेट में अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में कहीं पर जाकर के हम लोग सुनते हैं। भौतिक संसार में जब हम किसी की आवाज सुन रहे हैं, वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है। द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट। उसकी केवल आवाज कैसेट में जो रिकॉर्डेड है, वो मात्र हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में इस प्रकार से नहीं है। इसलिए भौतिक संसार, उसमें द्वंद्व है, लेकिन आध्यात्मिक संसार अद्वैत है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। डुअलिटी जिसे कहते हैं, वो नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान की लीला स्थली जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र या गोवर्धन पर्वत,
उसमें कोई अंतर नहीं है। भौतिक संसार में जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्ति में, उसके नाम में, उसकी आवाज में, उसके कार्यों में, सब में भेद है, सब अलग अलग है। तो इसलिए भगवान और भगवान से संबंधित वस्तुएं, उसमें कोई भेद नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम पहुंचे, जब मथुरा पहुंचे, व्रज धाम जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, जैसे ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को देखा, तुरंत भगवान आनंद में विभोर होकर के वहां पर मूर्छित हो गए। और ये जो गोवर्धन लीला है, भगवान ने स्वयं इस लीला में दिखाया कि ये गोवर्धन पर्वत मैं ही हूं, कोई अंतर नहीं है। भगवान और गोवर्धन पर्वत में कोई अंतर नहीं। तो आज इस गोवर्धन पूजा के विषय में संक्षिप्त में, ब्रीफ में हम लोग जो है थोड़ा समझने का प्रयास करें। बहुत सुंदर लीला है भगवान की ये, और उससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग जो है समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गोवर्धन लीला के प्रारंभ, उससे पहले क्या हुआ कि भगवान जो है सवेरे अपने ग्वाल बालों के साथ में गांव के अंदर में, वन के अंदर में गाय चरा रहे थे। भगवान जो है गाय के बछड़ों को बच्चों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में वहां पर चरा रहे थे। तो ग्वाल बालों को जो है बहुत भूख लगी, तो उन्होंने कहा, कृष्ण बलराम जी, हमें बहुत भूख लगी है, कृपा करके कुछ भोजन का जो है अरेंजमेंट करो। तो कृष्ण बलराम जो है, कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, इस वन से थोड़ी ही दूर एक गांव है, उस गांव के अंदर में बहुत सारे याज्ञनिक ब्राह्मण लोग, स्मार्त ब्राह्मण हैं, उन्होंने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ के अंदर में अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री, खाने की सामग्री यज्ञ के लिए बनाई गई। तो तुम वहां पर जाओ, लेकिन मेरा नाम मत लेना। चाहिए तो बलराम जी का नाम ले लो, कहो कि बलराम जी ने भेजा है, क्योंकि ये जो याज्ञनिक ब्राह्मण हैं, ये जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम, वो भी उनको ठीक से बोलने को नहीं आता है, वो नाम भी उच्चारण करने को सही प्रकार से नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम अगर लिया तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम बलराम के नाम पर जाकर के जो है तुम उन ब्राह्मणों से कुछ पूछो। तो प्रभुपाद इस विषय में एक बहुत सुंदर जो है महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली भगवान जो है निज लाभ पूर्ण, भगवान जो है उसको किसी के लाभ की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आत्मा राम है। भगवान को अगर भूख भी लगती है, वो भगवान की लीला है। भगवान जो है प्रेम के द्वारा अपने भक्तों से प्रेम से खाद्य पदार्थ, भोजन जो भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, भगवान ग्रहण करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी पूरी सब्जी और अनेकों प्रकार के हम लोग व्यंजन बनाते हैं, भगवान उसके पीछे नहीं है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है भक्ति भावना। तो जब हम लोग भक्ति के साथ में हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि दुर्योधन ने अनेकों प्रकार के पकवान बनाए थे, लेकिन भगवान उससे
खुश नहीं थे, भगवान ने वो ग्रहण नहीं किया। लेकिन सुदामा ने जो है केवल चिप्ड राइस, हम लोग क्या बोलते हैं चिप्ड राइस को, अवलकी, केवल भगवान को जो है अवलकी प्रदान की और भगवान ने प्रेम से जो है वो अवलकी ग्रहण की। तो भगवान जो है प्रेम के द्वारा जो चढ़ाई गई वस्तु है उसको भगवान ग्रहण करते हैं, अन्यथा भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान निज लाभ पूर्ण है, उन्हें किसी और चीजों से, किसी और बाहरी वस्तुओं से अपनी जरूरत पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग पूछ सकते हैं कि फिर भगवान ने, जब भगवान भूखे थे, बलराम जी भूखे थे और उनके ग्वाल बाले सब भूखे थे, तो भगवान ने क्यों उनको भेजा ग्वाल बालों को भिक्षा मांगने के लिए कि जा करके वहां से कुछ जो है भोजन सामग्री लेकर के आओ ताकि ग्वाल वाले जो अपनी भूख मिटा सकें। भगवान अगर चाहते तो उनकी भूख जस्ट अपने सोचने के द्वारा मिटा सकते थे, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने ये लीला क्यों रचाई, प्रभुपाद जी बताते हैं इसके कुछ कारण हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, भगवान इस लीला के द्वारा ये समझाना चाहते थे कि भगवान केवल मात्र, जो हम लोग कई बार यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा का आयोजन करते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, अनेकों प्रकार की आप लोग देखते होंगे, अनेकों प्रकार की पूजाएं कराई जाती हैं। भगवान जो उसमें जो रिचुअल्स होते हैं उसके पीछे नहीं है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। भगवान जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भावना है, रिचुअल्स भी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग उस भावनाओं को भूल जाएं या जिस चीज के लिए हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं अगर उस लक्ष्य को भूल जाएं तो फिर श्रम एव ही केवलम, केवल वो एक परिश्रम मात्र है। ये भगवान जो है समझाना चाहते थे। भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने समझाया ये याज्ञनिक ब्राह्मण लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करने में लगे थे, लेकिन जब ग्वाल वाले वहां पर गए और उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम जो है पास के वन में गाय चरा रहे हैं और थोड़े भूखे हैं, उन्होंने कहा है कि हम ग्वाल वालों के लिए जो है कुछ भोजन सामग्री जो तुमने यज्ञ के लिए बनाई है कृपा करके उसे अर्पण करो। तो ये याज्ञनिक ब्राह्मणों ने सब बातें तो सुनी, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवतम में कहा गया है हां भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, उन्होंने जो है केवल नेग्लेक्ट कर दिया। ये क्या छोटे बच्चे लोग यहां पर तंग करने के लिए आ गए। इन याज्ञनिक ब्राह्मणों को ये ज्ञात नहीं हुआ जिस व्यक्ति के लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं भगवान कौन है, उन्हें यज्ञेश्वर कहते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, भगवान सभी यज्ञों का भोक्ता है, भगवान ही उनका इंजॉयर है। तो अगर भगवान ही उसका इंजॉयर है तो इन ब्राह्मणों को जो वो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो सामग्री अर्पण करना चाहते थे, भगवान स्वयं वहां पर आए थे कि ठीक है तुम मुझे ही तो अर्पण करना चाहते हो, मैं आ गया हूं, या मैंने ग्वाल वालों को भेजा है, अब तुम इनको देख करके मुझे अर्पण कर दो। इन मूर्ख ने कहा कि नहीं, हमें तो इस अग्नि के अंदर में अर्पण करना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यज्ञ किसके लिए किए जाता है इनको ज्ञान ही नहीं। एक तरीका है, देखिए जरा समझने का प्रयास कीजिए। यज्ञ के द्वारा क्या होता है, हम लोग जो भोजन सामग्री है प्रेम से अग्नि के द्वारा भगवान को ही अर्पण करते हैं। कैसे करते हैं? अग्नि के द्वारा भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है, तो यज्ञ के द्वारा भगवान को अर्पण किया जाता है।
और अगर भगवान डायरेक्टली आ जाए और कहे कि ठीक है, इनडायरेक्टली की जगह तुम मुझे डायरेक्टली दे दो, और वो मूर्ख जो है नहीं बोले नहीं हम तो इसी में डालेंगे, मतलब क्या है, उनको यज्ञ की परिभाषा ही समझ में नहीं आई कि यज्ञ किस लिए किया जाता है। यज्ञ जो है भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से हुआ, भगवान ने ग्वाल बाले भेजे और उन्होंने जो है उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वापस भेज दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस लीला के द्वारा भगवान चाहते तो उनकी भूख को अपने संकल्प मात्र से दूर कर सकते थे। भगवान के लिए क्या कमी है? भगवान को वैकुंठ धाम में सहस्र लक्ष्मी, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा में तत्पर हैं। भगवान को कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इस लीला के द्वारा ये समझाना चाहते थे कि यज्ञ जो है उसके जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो सब उनके पीछे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, उनके पीछे एक महत्वपूर्ण भावना होती है। अगर वो हम लोग भूल जाएं तो केवल वो श्रम मात्र रह जाता है। पहला पॉइंट प्रभुपाद जी ये बताते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान एक और कार्य करना चाहते थे। हम जो हैं जब भगवान के नाम का जप करते हैं, हम लोग कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना क्या है? हम श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधे, हमें भगवान कृष्ण, राम या कृष्ण भगवान के ही नाम है, हरे जो है वो राधा रानी है। तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ, हमें भगवान की सेवा प्रदान करो, क्योंकि जीव का सबसे उच्चतम लक्ष्य भगवान की सेवा है। जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। हम जीवों का स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना। तो इन ब्राह्मणों की पत्नी जो थी, ये ब्राह्मण तो याज्ञिक ब्राह्मण थे, केवल रिचुअल करना जानते थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी ये भगवान की महान भक्त थी। देखिए कितना डिफरेंस है। ये जो याज्ञिक ब्राह्मण थे बड़े पंडित थे वेदों के, लेकिन वेद, श्लोक, यज्ञ करना सब जानते थे, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते थे। ये यज्ञ हम लोग क्यों कर रहे हैं, वेद क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए, वो सब नहीं जानते थे। इनकी जो पत्नियां थी ये सरल थी, उन्हें इस प्रकार के वेद पुराण का ज्ञान नहीं था, वो बड़े बड़े यज्ञ भी नहीं करती थी, लेकिन प्रेम से भगवान की भक्ति करती थी, सेवा करती थी। तो दोनों में बहुत अंतर था। भगवान जो है इन भक्तों को एक सेवा का अवसर प्रदान करना चाहते थे। हम इतने सालों से अगर भगवान को, भगवान की सेवा करना चाहते, हमारे मन के अंदर में लालसा है कि हम भगवान की सेवा जो है दृढ़ पूर्वक, निश्चय पूर्वक भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, तो भगवान साक्षात उस इच्छा को पूरा करता है। और यही हुआ इन ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ में। भगवान ने इन महान भक्तों को साक्षात सेवा का अवसर प्रदान किया कि तुम इतने सालों से मेरी भक्ति में लगी हो, ठीक है, अब तुम्हें ये अवसर प्रदान होगा कि साक्षात जो भी तुमने इस यज्ञ के लिए बनाया है ये सब तुम मेरी सेवा के लिए अर्पण कर सको। तो भगवान ने क्या किया, जब ब्राह्मण ने ये सब नहीं दिया और कुछ उत्तर भी नहीं दिया, सारे ग्वाल वाले लोग वापस
जो है वन में वापस लौट आए, बिल्कुल जो है संतुष्ट नहीं हुए, बिल्कुल निराश हो गए। तब भगवान ने जो है कहा, तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा काम करो, इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास में जाओ, ये मेरे महान भक्त हैं, वहां पर तुम मेरा डायरेक्टली नाम ले सकते हो। मैंने कहा था ब्राह्मणों के पास में मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन उनकी पत्नियों के सामने मेरा नाम ले सकते हो, और वो तुम्हें जो तुम्हें चाहिए सब प्रदान करेंगे। एक और सीख भगवान ने सिखाई। भगवान ने कहा, इस लीला के द्वारा भगवान ने समझाया कि कई बार हम लोग अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, लेकिन काल की व्यवस्था के अनुसार हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम डिस्करेज्ड। हमें केवल अपना कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये भी भगवान जो है सिखाना चाहते थे। तो जब ग्वाल बाले इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास में गए और वहां पर जाकर के बताया कि कृष्ण और बलराम जो हैं वहां पर वन में वहां पर जो है थके हुए हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है, इतना मात्र कहने से देखिए कितना अंतर है। वहां पर उन्होंने कम से कम ब्राह्मणों के साथ में जो है बहुत समय तक वार्तालाप करके उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन उतना सब सुनने के बावजूद भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और यहां पर ब्राह्मणियों की पत्नियों को केवल इतना मात्र कहने से कि भगवान पास के वन में वहां पर जो है भगवान भूखे हैं, इतना मात्र कहने से ब्राह्मण की पत्नियां जो है बहुत आतुर हो गई, एंशियस हो गई। उनकी इच्छा बढ़ने लगी कि तुरंत जाकर के जो भी घर में सामग्री हमने यज्ञ के लिए बनाई है सब जाकर के हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई तो उनके पतियों को पता लग गया, उनके पिता को पता लग गया, उनके भाइयों को पता लग गया। तो सबने आकर के रोकने की कोशिश की, लेकिन ये ब्राह्मण की पत्नियां इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने इतने सब रोकने के प्रयास के बावजूद भी वो रुकी नहीं। तुरंत जो है जितनी भी सामग्री थी सब लेकर के बिना कोई चिंता किए हुए। देखिए, अगर घर में पत्नी जो है पति की नहीं सुनती है तो पति बोलेगा ठीक है वापस मत आ घर को, उधर ही रहेगा। करेक्ट है ना? तो इन्होंने ये सब कोई चिंता नहीं करी कि हमें घर में वापस एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी जो है सब कुछ लेकर के भगवान के पास पहुंच गई। और भागवत में बताया है कि जिन किसी को जबरदस्ती घर में ताला लगा करके बंद कर दिया गया, उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने सोचा ये शरीर बेकार है। अगर इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा नहीं हो सकी, आज अवसर प्रदान था, आज अवसर मिला था, लेकिन आज अवसर में भी भगवान की सेवा अगर हमें प्राप्त नहीं हुई तो ये शरीर किस काम का है, बेकार है, इसे त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने तुरंत उस शरीर को त्याग दिया। तो ये ब्राह्मण पत्नियां जो है भगवान की महान भक्त थी, तो तुरंत वो वहां पर पहुंच गई। तो ये भगवान की एक योजना थी, अरेंजमेंट थी कि भगवान इन महान भक्तों को ये अवसर प्रदान करना चाहता था इस लीला के द्वारा। अन्यथा भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान निज लाभ पूर्ण है। प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं कि कई बार बेटा जो है पिताजी को बोलता है पिताजी ये बिस्किट खा लो। अरे पिताजी बिस्किट का भूखा नहीं है, लेकिन प्रेम से जब बच्चा पिताजी को बिस्किट देता है तो पिताजी तुरंत जो है उसे लेकर के खाता है। किस कारण खाता है? प्रेम के द्वारा। तो इसी प्रकार है भगवान जो है प्रेम से जब हम भगवान को कुछ भी ऑफर करते, भगवान मंत्रों का भूखा नहीं, यज्ञ का भूखा नहीं, केवल एक मंत्र भगवान जानते हैं। अगर हम लोग प्रेम से कहें कि भगवान मैं बहुत छोटा हूं, आप महान हैं, मैं आपको क्या चढ़ा सकता हूं, केवल प्रेम के द्वारा जो भी अर्पण करना चाहता हूं कृपा करके उसे स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये असली मंत्र है।
तो ये जो है भगवान सिखाना चाहते थे। दूसरा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, ये इतनी आतुर किस प्रकार से थी। दीर्घ श्रुता धृताशयाः, मतलब उन्होंने बहुत समय तक श्रुता भगवान के बारे में सुना था और उसके कारण उनकी इतनी आतुरता बढ़ी थी। तो अगर हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या है? भगवान के बारे में सुनना है। नहीं तो क्या होगा, भगवान प्रकट भी होंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा कि भगवान है। पहले हमें भगवान के बारे में सुनना है। अन्यथा कंस ने भी भगवान को डायरेक्टली देखा था, शिशुपाल भी भगवान को देख रहा था, लेकिन उसके देखने में और भगवान के भक्त के देखने में बहुत अंतर होता है। रावण ने भी राम को देखा और हनुमान ने भी भगवान को देखा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इन ब्राह्मण पत्नियों के बारे में बताया है, दीर्घश्रुता धृताशयाः, उन्होंने दीर्घ मतलब बहुत लंबे समय तक भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनी थी। तो इसलिए भगवान की कथाएं अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जितना हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, उतनी ज्यादा भगवान के प्रति हमारी भक्ति जो है दृढ़ होती जाएगी। ये भी जो है प्रभुपाद जी इस लीला से समझाना चाहते थे। तो इस प्रकार से हुआ और बाद में जो है भगवान ने अरेंजमेंट की। तो अब ये सारी गोपियां, अब जितने भी ये ब्राह्मण की जो भी पत्नियां थी, सब वहां पर आई। उन्होंने भगवान से कहा कि अब भगवान ने जो है सब ग्रहण किया प्रेम के द्वारा। और उसके बाद मैंने भगवान ने कहा अब जाओ, वापस जाओ घर। तो उन्होंने कहा भगवान आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है हम सभी, उन्होंने जो भी आदेश दिया था सब उनका बिना पालन किए हुए सब घर छोड़ करके आए। आपको क्या लगता है कि हमें प्रेम से बुलाएंगे वेलकम बैक, है ना? हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सबके हृदय के अंदर में विराजमान हूं और मैं उनको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाइयों को, सबको बुद्धि प्रदान करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो जब ये ब्राह्मण पत्नी वापस आई तो ये जितने भी याज्ञनिक ब्राह्मण थे वो सब कहते हैं हमारे जितने भी हम लोग ये रिचुअल करने में लगे थे उनका क्या फायदा है? टू हेल विद अवर रिचुअल्स, हमारे रिचुअल्स नरक में जाएं। हमसे तो बढ़िया ये हमारी पत्नियां हैं कि हमें इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ था भगवान की सेवा करने का, लेकिन हमने ठुकरा दिया। और ये हमारी पत्नियां, ये ना तो बड़ी वेद की पंडित हैं, ना इन्हें बड़े बड़े यज्ञ करने आते हैं, लेकिन छोटा सा अवसर प्रदान जैसे ही किया गया तुरंत उन्होंने जो है उसे अपना लिया। तो ये भगवान की जो है लीला हो। इस लीला होने के पश्चात जैसे ही भगवान ने देखा, जब वो वृंदावन में वापस आए, जब भगवान वन से लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि अरे जिस प्रकार से ये याज्ञनिक ब्राह्मण वहां पर यज्ञ करने में लगे थे, अब मेरे भक्त लोग भी, नंद महाराज, यशोदा माई, ग्वाल बाले, ये सब लोग भी एक बड़ा यज्ञ करने में लगे हैं, इंद्रदेव का यज्ञ करने में लगे। तो जब भगवान वहां पर आए, भगवान का वृंदावन में आने का, इस संसार में आने का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भगवान अपने प्रति एक्सक्लूसिव डिवोशन दिखाना चाहते थे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, किसी को याद है? एक बहुत सुंदर श्लोक है, 18वें अध्याय में आता है। भगवान कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जा, उसकी शरण में जा, देवताओं की भी शरण में जा। भगवान नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जा। कौन बता सकता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा।
कई बार एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, इधर मंदिर में, एक मेरे पास नहीं, एक्चुअली हमारे डिवोटी के पास में आए थे। वो कह रहे थे, प्रभु जी मैंने भगवत गीता में एक मिस्टेक निकाली है। हमें सरप्राइज हो गई, आज तक इतने बड़े बड़े आचार्य हो, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं निकाली भगवत गीता में। ये कह रहे हैं मैंने एक मिस्टेक ढूंढ ली है। तो क्या मिस्टेक है? वो बता रहे हैं कि भगवान ने गलती से कह दिया है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके भगवान को कहना चाहिए था सर्व अधर्मान परित्यज्य, अधर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो कंप्लीट सरेंडर है भगवान की सेवा में। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल ओनली माम एकम शरणम व्रजा। भगवान नहीं कह रहे मेरी शरण में भी आ जा, देवताओं की भी शरण में जा, अपने माता पिता की शरण में भी जा, उसकी शरण में जा। भगवान नहीं कह रहे। ये तो बड़ा सरल है समझना। क्यों सरल है? अगर मैं कहूं आप जब पेड़ में पानी डालते हैं केवल जड़ में डालिए, आप कहेंगे भाई क्या बोल रहे हैं आप, जड़ में पानी डालने का क्या है, पत्तों में भी तो डालना है, तनों में भी तो डालना है, सब जगह डालना है। नहीं, अगर आप जड़ में डालते हैं पत्तों में भी जाएगा, तनों में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। ठीक इसी प्रकार वेदों में एक और उदाहरण दिया है। हम भोजन कहां डालते हैं? पेट के अंदर में। रसगुल्ला हम लोग हाथ में केवल उसे उठाते हैं, हाथ रसगुल्ले को नहीं खाता है। रसगुल्ला सीधा जीभ से होते हुए पेट के अंदर में जाता है। करेक्ट? तो भोजन जब हम लोग पेट में डालते हैं, ऑटोमेटिकली भोजन का जो इफेक्ट है, उससे जो शक्ति होती है, उससे जो न्यूट्रिशन है, वो सभी पार्ट्स में जाता है ऑटोमेटिकली। हम लोग अलग से हाथ को भोजन, पांव को भोजन, सर को भोजन नहीं खिलाते हैं, केवल पेट के अंदर में भोजन डालते हैं। इसी प्रकार भगवान जो है वो सबके मूल हैं, सभी देवताओं के मूल हैं। अगर हम भगवान की एकमात्र उपासना करते तो ऑटोमेटिकली सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये डायरेक्टली सिखाने के लिए भगवान जो है वृंदावन में उन्होंने गोवर्धन लीला दर्शाई, डायरेक्ट समझाने के लिए कि ठीक है तुमको भगवत गीता से समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली इस लीला के द्वारा समझाता हूं। तो उसमें क्या हुआ, भगवान के भक्त लोग जो हैं उन्होंने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र देवता की पूजा चल रही थी। तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? नहीं, इंद्र की अगर हम लोग पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के बाद में बारिश आती है। और हम लोग वैश्य लोग हैं, हम लोग कृषि और गोरक्षा इन दो कामों के ऊपर निर्भर हैं। अगर बढ़िया फसल चाहिए तो बारिश चाहिए कि नहीं? करेक्ट? हम लोग देखते हैं आज कर्नाटक के अंदर में अगर बारिश नहीं होती है तो किसान लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बाद में सुसाइड करते हैं। तो बारिश तो उन्हें बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से नंद बाबा ने कहा कि भाई बारिश की जरूरत है, और इंद्र जो है वो इंचार्ज है बारिश के, तो उन्हें खुश करना तो पड़ेगा ना। अगर उन्हें खुश नहीं करेंगे तो बारिश नहीं आएगी, कनेक्शन कट जाएगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक्चुअली जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप कॉरपोरेशन में आपके पानी का बिल रेगुलरली भर रहे हैं, हर एक महीने 2 या 3 तारीख को आपको पानी का बिल आ जाता है। आप क्या करते हैं, निकटतम बैंक में जाकर के उसका टैक्स भर देते हैं, बिल भर देते हैं। बाद में क्या आपको अलग से जरूरी है कि जो कॉरपोरेशन के अंदर में वाटर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको सबको जाकर के कुछ पैसा देना? भाई तुम पैसा ले लो, खुश रहो, पानी देते रहो। कोई जरूरत नहीं है, वो इलीगल हो जाता है। लीगल क्या है? अगर आपने टैक्स भरा है, वो सब जितने भी ऑफिसर हैं उनको पानी देना उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। वो आपके ऊपर कोई बड़ा उपकार नहीं कर रहे हैं पानी दे करके, आप टैक्स भर रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं।
उनको अलग से ब्राइब देने की जरूरत नहीं, घूस देने की जरूरत नहीं, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये भगवान गोवर्धन लीला के द्वारा समझाना चाहते थे कि इंद्र देवता केवल मैंने उसको इंचार्ज बनाया है मात्र। तो अगर तुम भगवान की सेवा में यज्ञ कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो इंद्र देवता ऑटोमेटिकली खुश होना चाहिए। उसे अलग से इस प्रकार से इंद्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान जो है इस लीला के द्वारा समझाना चाहते थे। दूसरा, इस लीला में भगवान का एक और कारण था। भगवान जो है, उनके जो भक्त होते हैं, वो जब गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो भगवान उनकी गलतियां एक पनिशमेंट के द्वारा भी कभी कभी भगवान जो है दूर करता है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, बच्चा जब मान लो कुछ अटरम शटरम खा लेता है, पेट के अंदर में दर्द हो गया, पेट के अंदर में फोड़े हो गए, तब क्या होता है, पिताजी को क्या करेगा बेचारा पिताजी ने बड़ा मना किया मत खाओ मत खाओ, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। नहीं मानता है तो उसके अब पेट के अंदर में जो है कुछ अल्सर आ गए। अब पिताजी क्या करता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, जाना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर मुंह के अंदर से पाइप डालेगा अल्सर देखने के लिए। बहुत दर्द होता है, उल्टी आती है, बड़ा मुश्किल होता है, स्कैनिंग करनी पड़ती है पेट के अंदर। बाद में अल्सर के लिए कुछ इंजेक्शंस भी देने पड़ेंगे। हो सकता है अगर अल्सर ज्यादा बढ़ गया तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है, करेक्ट। तो वो एक प्रकार की पनिशमेंट है बच्चे के लिए, लेकिन वो पिताजी पनिशमेंट जानबूझ करके नहीं दे रहे, वो जरूरी है। अगर बच्चे को उस बीमारी से बाहर लाना है तो वो करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार कई बार क्या होता है, अगर भक्त गलत रास्ते पर चला जाता है, जैसे इंद्र गलत रास्ते पर चला गया, उसने सोचा मैं ही सब कुछ देता हूं, वो भूल गया कि भगवान के बिना दिए मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। वो भूल गया, पफटप हो गया, नहीं मैं ही दे रहा हूं। छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद समझाते, बैंक का मैनेजर है, मैनेजर के पास में करोड़ों रुपए आते हैं। अगर बैंक मैनेजर ये सोचना शुरू कर दे मैं करोड़ रुपए दे रहा हूं, अरे मैनेजर तुम्हारे पैसे नहीं है भाई, वो कस्टमर के पैसे हैं जो बैंक में जमा है, बैंक उसको दे रहा है, तुम केवल निमित्त मात्र बन करके केवल दे रहे हो। तो कई बार क्या होता है, इनको गर्व आ जाता है, इंद्र को गर्व आ गया, मैं इस प्रकार से पानी दे रहा हूं, ये मेरा यज्ञ करते हैं, मुझे खुश करते हैं इसलिए पानी दूंगा। तो जैसे ही यज्ञ उन्होंने बंद किया कृष्ण के बोलने पर, तुरंत उसने जो है अपना रुष्ट रूप दिखाया, क्रोधित रूप दिखाया गर्व के कारण। उसने, क्योंकि वो पानी का इंचार्ज था, बड़े बड़े बादल बुला लिए, संवर्तक क्लाउड बुला लिए। जनरली बारिश के टाइम में संवर्तक बादलों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मल बादलों से काम चल जाता है। संवर्तक जो बादल होते हैं वो जब सृष्टि का संहार करना होता है तब उसकी जरूरत, प्रलय के टाइम में जरूरत होती है। लेकिन उसने बुला लिया कि तुम जो है वृंदावन धाम का प्रलय कर दो। तो बरसने लगे, 7 दिन लगातार बारिश होती रही। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने तुरंत जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है भगवान की बात मान करके इंद्र को क्रोधित कर दिया था। लेकिन फिर भी जो है अवश्य रक्षिभे कृष्णा, ये हमें विश्वास रहना चाहिए, भक्तों को विश्वास रहना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेगा। तो भगवान अपना वचन निभाते हैं, कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है उसका प्रलय कभी नहीं होगा। तो तुरंत भगवान ने जो है अपनी छोटी उंगली के ऊपर में, जैसे बच्चा एक ये जो है छोटा, इसे क्या बोलते हैं, छोटा सा मशरूम का पेड़ होता है ना, छतरी की तरह होता है, आपने देखा होगा। जैसे एक छोटा बच्चा मशरूम के पेड़ को उठा देता है, भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्री श्री राधा गिरिधारी की। तो भगवान ने जो है
इस लीला के द्वारा ये समझाने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया कि ये एक भक्ति में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। शरणागति में 6 महत्वपूर्ण अंश होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण अंश ये है कि एक्सक्लूसिवली हमें जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये भी शरणागति का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम भगवान डायरेक्ट समझाना चाहते थे। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं जो लोग देवताओं की मात्र उपासना करने में लगे हैं वो अल्प ज्ञानी हैं। क्यों अल्प ज्ञानी हैं? 2 रीजन है उसके भगवत गीता में भगवान बताते हैं। एक तो ये कि जो भी देवता लोग आशीर्वाद देते हैं वो टेम्परेरी बेनिफिट है, केवल इस लाइफ में थोड़ा काम आएगा, बाद में कोई काम नहीं है उसका, टेम्परेरी बेनिफिट है। दूसरा, वो जो टेम्परेरी बेनिफिट भी देते हैं वो भी भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तो फिर इनके थ्रू हम लोग क्यों जाए? डायरेक्टली भगवान से ही पूछ सकते हैं, करेक्ट? तो इसलिए भगवान कहते हैं अल्पमेधशाम। जो अल्प ज्ञानी है, जिन्हें सही प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो देवताओं के पास में जाते, धनम देही, रूपम देही, ऐश्वर्य देही, मुझे धन दो, दौलत दो, नौकरी दो, मेरा बच्चा पास हो, ये हो। भगवान की भक्ति एक्चुअली इन सब टेम्परेरी रिजल्ट के लिए नहीं की जानी चाहिए। भगवान की भक्ति प्रेम के द्वारा होती है। अगर आप पिताजी से कहो, पिताजी मुझे सवेरे का ब्रेकफास्ट दो, दोपहर का लंच दो, रात का डिनर दो, पिताजी से कोई पूछता है क्या? अरे पूछने की जरूरत नहीं होती, पिताजी भाग करके स्वयं प्रदान करेगा। पिताजी से पूछने की कभी जरूरत पड़ती है? जब पिताजी के साथ में प्रेम का संबंध है, ऑटोमेटिकली पिताजी रात भर देखता है, अपने आप भूखा रह करके बेटे को देगा पहले, करेक्ट? तो इस प्रकार से तो हमें भगवान की प्रेम भक्ति करनी है, भगवान से व्यापार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मुझे अगर धन मिलेगा 20% आपको प्रदान करूंगा। भगवान के पास कोई कमी नहीं है कि भगवान हमारे 20% धन के लिए है कि नहीं? तो ये जो है भगवान इस लीला के द्वारा। श्री राधा गिरिधारी की जय, गिरि गोवर्धन की जय।